तो पूरी खबर क्या है जरा डिटेल में आपको बता देते हैं। मेरठ में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई, इसका खुलासा हुआ। पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची, प्रेमी से पति की हत्या करवाई और हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े कर दिए। शव के टुकड़ों को ड्रम में डाला और उसके बाद ड्रम में सीमेंट से शव को चुनवा दिया। आप सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है, सीमेंट से चुनवा दिया और उसके बाद ये फरार हो गई। ये वारदात जो अंजाम दी गई है बहुत हैरान करती। जरा आपको तस्वीर दिखाते, वो ड्रम जिसके अंदर अपने पति को एक तरह से सीमेंट की चादर में छुपा दिया। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए, ये आप ड्रम देख रहे हैं, ये ड्रम काट कर निकाला गया है। जो पति था मुस्कान का, उसके पति के शव को ड्रम काट कर निकाला गया। ये तस्वीर हैरान कर रही है। ड्रम में सौरभ की लाश है जो मुस्कान का पति था और ड्रम काटकर शव को निकाला गया है। सीमेंट के बीच 15 टुकड़ों में यह शव मिला है और क्योंकि सीमेंट से चुनवाया गया था, ये देखिए कितने पुलिसकर्मी लगे हैं, 6 से 7 पुलिसकर्मी इसको ले जा रहे हैं क्योंकि इसे सीमेंट से चुनवा दिया गया था। इतना भारी हो गया था ये कि ले जाना मुमकिन नहीं था। क्या ये तरकीब अपनाई थी मुस्कान ने, इसको देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता। इससे पहले तंदूर कांड एक हुआ था, वो आपको याद होगा, और अब ये कांड, ये रोंगटे खड़े करने वाला है। ये तस्वीर हैरान करती है और इसके बाद मुस्कान को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उसी घर में लेकर पहुंची जहां मुस्कान कभी सौरभ के साथ रहती थी और सौरभ को साहिल के साथ मिलकर उसने मौत के घाट उतारा। हमारी सहयोगी ऋतु की रिपोर्ट देखिए। रस्तोगी को लेकर के अंदर गई हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और मुस्कान रस्तोगी के साथ भी बातचीत करते हुए पुलिस आपको नजर आ रही होगी और इस वक्त हर एक पहलू तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो रिपब्लिक भारत के कैमरे में इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस की पूरी टीम पहुंची हुई है, प्रशासनिक जो अमला है वो पहुंचा हुआ है मुस्कान रस्तोगी को लेकर के। ये वही स्पॉट है जहां इस क्रूर, इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। टुकड़ों में शव को काटा गया, उस ड्रम में भरा गया और इसके साथ साथ सीमेंट का जो घोल है वो भी उसमें डाला गया ताकि कुछ भी आइडेंटिफाई ना हो सके। इस तरीके का प्रयास भी किया गया। ये वही स्पॉट है, ग्राउंड फ्लोर है जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त सौरभ राजपूत सो रहे थे जब ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मुस्कान ने जिस बेदर्दी से सौरभ को मौत के घाट उतारा है, उसके साथ शादी उसने अपनी पसंद से ही की थी। जरा जानकारी आपको देते हैं क्योंकि इनकी शादी भी लव मैरिज ही थी। मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज हुई थी। वो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उन दोनों की है और ये प्रेमी है मुस्कान का। आप देखिए, साल 2016 में दोनों की शादी होती है। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था और काम की वजह से ही महीनों वो बाहर रहता था। मुस्कान की दोस्ती मोहल्ले के साहिल से हो गई और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान और साहिल को सौरभ खटकने लगा, चुभने लगा अपनी आंखों में। दोनों ने मिलकर साहिल को रास्ते से हटा दिया और इस तरह हटाया कि पहले 15 टुकड़े किए और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार कर एक ट्रक में एक तरह से उसे चुनवाया गया। सीमेंट बकायदा मंगवाकर उसे चुनवा दिया गया। सोचिए क्या तरकीब निकाली थी, सोच कर ही हैरानी होती है कि एक पत्नी जो इतने सालों से साथ थी उसने कैसे ये पूरी घटना अंजाम दी। अलग हो सकती थी, तलाक ले सकती थी, लेकिन मौत के घाट उतारा। लेकिन आपको बताएं, जिस सौरभ ने मुस्कान को चुना, उसी मुस्कान ने उसको गला घोटकर उसे मार दिया। समझिए, सौरभ ने परिवार के खिलाफ जाकर ये शादी की थी मुस्कान से। और सौरभ किराए के घर में रहते थे। घर में 25 फरवरी को मुस्कान का क्योंकि जन्मदिन था और ऐसे में 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचा था, सरप्राइज देने के लिहाज से पहुंचा था। सौरभ के खाने में पहले नींद की दवा मिलाई गई। उसके बाद सौरभ जब सो गया, उसके बाद साहिल को बुलाया मुस्कान ने और साहिल ने चाकू से वार करके सौरभ को मार डाला। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। 3 से 4 मार्च की दरमियानी रात बताया जा रहा है कि यह मर्डर किया गया और उसके बाद यह कबूलनामा, यह खुलासा बहुत लंबे वक्त सामने आया। आयुष विक्रम सिंह, एसपी सिटी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसमें पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है, ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास का साथ में था, ये इसको जानती थी। ये
जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ इसमें घर पे उनकी, उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी, इनके उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, फिर ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता इसमें। ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। जिस घर में मुस्कान सौरभ के साथ रहती थी वहीं साहिल का आना जाना था, और सौरभ जब आ गया तो ये साहिल और मुस्कान को पसंद नहीं आ रहा था। हमारी सहयोगी ऋतु उस घर के बाहर पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखिए। है जहां इस क्रूर, इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त आपको ताला नजर आ रहा होगा, घर बंद कर दिया गया है। पुलिस यहां पर तफ्तीश करके जा चुकी है। हालांकि जो ड्रम यहां से बरामद हुआ वहां से 15 टुकड़े भी मिले हैं। 15 टुकड़े उस व्यक्ति के, सौरभ राजपूत के, जिसे सीमेंट में भरकर ड्रम में फ्रीज करने की कोशिश की गई, और यह कोशिश इसलिए की गई ताकि जो लाश है, जो शव है, वहां तक पुलिस ना पहुंच सके, लोगों को जानकारी ना मिल सके। यह प्रयास मुस्कान रस्तोगी और उसके जो प्रेमी है साहिल द्वारा किया गया। और इस पूरे घर को हम लेकर तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त ताला जड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये ताला लगा दिया गया पुलिस की तरफ से। अंदर जांच भी हुई है और इसको लेकर के अब पुख्ता तौर पर तह तक जाने का प्रयास भी पुलिस करे कि आखिर वजह क्या रही, क्यों 2016 में जब लव मैरिज हुई मुस्कान रस्तोगी की सौरभ राजपूत से, तो ऐसा क्या हो गया, क्या चीजें बिगड़ गई। सोचिए आप, 9 साल की ये शादी और महज एक शख्स के मिलने के बाद ये शादी ऐसी टूटी कि पहले मुस्कान ने मारा, 15 टुकड़े किए, उसके बाद ड्रम में भरा, सीमेंट से चिनवाया और उसके बाद घूमने चली गई। इस तरह की बेदर्दी आखिर कौन कर सकता है। लेकिन खुलासा हुआ। ये खुलासा कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं। दरअसल हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला चले गए थे। मुस्कान अपने साथ सौरभ का फोन भी ले गई। परिवार वालों से भी मुस्कान ने झूठ बोला क्योंकि परिवार वालों का फोन आता था। शिमला और मनाली घूमती रही मुस्कान साहिल के साथ। सौरभ के अकाउंट से पैसे की निकालने की भी उसने कोशिश की। वहीं पैसे खत्म होने पर अपनी मां से उसने पैसे मांगे। मुस्कान के परिवार को ऐसे में शक हुआ और उसके बाद जब दबाव बनाया गया तो मुस्कान ने अपनी मां को पूरी वारदात के बारे में बता दिया। इसके बाद मां ने इस मामले का खुलासा किया और खुद हैरान हो गई कि उनकी बेटी कैसे इस तरह से खून की प्यासी हो गई अपने ही पति की, जिसके साथ वो 9 साल से रह रही थी, जिसे उसने खुद चुना था। अब मुस्कान के माता और पिता उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। सुनिए। 18 तारीख को 12 बजे उसका फ़ोन आया, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, सौरभ से लड़ाई हुई है? कह रही हाँ। मैंने कहा बता क्या हुआ है? कह रही मैं घर पे आके बताऊंगी। 4 बजे आके उन्होंने मुझसे बात करी, मम्मी हम ऐसे ऐसे सौरभ को मार दिया है। मैंने कहा क्या बोल रही है, तू पागल हो गई है, अभी तो तू कल घूम कर आई है। कह रही नहीं हमने 4 तारीख को मार दिया। हम तुरंत उसे पुलिस स्टेशन ले गए।